राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे क्योंकि त्यौहार के बाद भी काम काफ़ी बढ़ ही जाता है। और यहाँ सबका मन था भरवा बैंगन खाने का, तो आज हमारे यहाँ बन रहे हैं भरवा बैंगन। मैंने मसाला पूरा पहले पीस के तैयार कर लिया था, भून के पीस के, तो बस इनको भरना है तो मैं भर रही हूँ। और आप साइड में पूड़ियाँ देख रहे हैं, कितनी पूड़ियाँ बची हुई, मतलब 2-3 दिन की, दिवाली के दिन की, दोज के दिन की, मतलब इतनी पूड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं। तो अब इन्हें किसी ने खाया नहीं, तो इनको ना अब डालेंगे, जो दलिया बनाते हैं ना उसमें सुखा के बाट में डल जाएगा ना, तो जानवरों के लिए हो जाएगा, इसलिए वो खुली रखी हुई इनको थोड़ा धूप में सुखा के और फिर उनके दलिया में डाल देंगे जब पकाते हैं। और सबका खाना वगैरह हो चुका है तो मैं ले जा रही हूँ बर्तन, क्योंकि खाने पीने के बाद जो होता है ना काम, वो बर्तन का ही होता है और बर्तन बहुत हो जाते हैं। तो बस मैं लेके जा रही हूँ सारे बर्तन धुलने के लिए। और आंगन में पहले मैं धुल भी लेती थी, लेकिन अब मैं नहीं धुलती, अब तो सीधे सिंक में ही धुलती हूँ। तो यहाँ मैंने सब बर्तन से जूठन जो था सब निकाला है और बर्तन ले जा रही हूँ धुलने के लिए। और यहाँ देखिए ये क्या बना रहे हैं हमारे यहाँ ना, ये ना परवा को या दिवाली के पहले ही बनाते हैं, जो घर में गाय होती है ना उसके बांधते हैं। ऐसा रिवाज बहुत शुभ होता है, लेकिन पता मुझे बनाना नहीं आता था ना, तो ये मुझे सिखा रहे थे, कहते कुछ तो सीखो। तो हम दोनों लोग भी, मैंने कहा आप छोड़ दो, मैं खुद से बनाऊंगी। तो बोले थे अरे बिगाड़ दो। मैंने बिगाड़ूंगी नहीं, मैं बना के देखती हूँ, आप मुझे बस बता दो कि किस तरीके से लड़ी लेना है। तो एक ठो लकड़ी मैंने पहले रस्सी बांधी हुई है, फिर इस तरीके से बना रहे हैं। तो मैं भी सीख रही हूँ बनाना अपनी शामों के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैं बना रही हूँ। हालांकि इन्होंने जो था वो पहले बनाया हुआ था वो बांध दिया था, ये तो दूसरा जो बचा हुआ है ना उसमें वो बोल रहे थे ये बचा है तो इसका भी बना देते हैं, काम आएगा। तो मैं भी बैठ गई सीखने के लिए, कुछ सीखना होता ही है। तो बस यहाँ मैं भी बना रही हूँ, देखती हूँ पूरा बन पाता है क्या। तुझे मना किया था चाय मत बनाना, ले ले पापा को। अब तो मैं सही हूँ ना, मैं खुद कर लूँ बेटा, मत करे बेटा। तुझे मैंने बोला था ना, कौन की चाय, पापा ने ना बोली हुई चाय। और यहाँ देखिए मैं जैसी चाय वगैरह पी के बाहर आई तो गोलू का कुछ ना कुछ एक और चलता है। गोलू का फ्रेंड्स, यानी गोलू ने नहीं किया, गोलू के दोस्त ने किया है। वो कहीं गए थे, वहाँ से पकड़ के लाए हैं मछलियों को। तो देखिए उसने बोतल में पानी भरा हुआ है और उसी बोतल में पानी भर के ये मछलियों को डाला है। तो देखिए मुझे दिखा रहा था कि देखो मम्मी वो कैसे लेके आए हैं, और वो खुद लेके जा रहे थे, मतलब हमको देने के लिए नहीं, खुद लेके जा रहे थे। तो फिर मुझे दिखाया, देखो मम्मी देखो, सच में बहुत सुंदर लग रही थी मछलियाँ। मैंने कहा देखो क्या करोगे, बोले कि हमारे यहाँ पानी का पोखरा उसमें डाल देंगे तो ये बड़ी हो जाएंगी। तो मैं भी देख रही थी कि सुंदर लग कितनी लग रही हैं ये। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ अंदर। यहाँ मैं मशीन रख के बैठ गई, मुझे कपड़ों में डालनी है सिलाई, जो मेरे कपड़े ढीले हो रहे हैं उनमें सिलाई डालनी है। तो बस मैं वही सिलाई डाल रही हूँ सब में। और ब्लाउज़ वगैरह मैं उस दिन मैं डाल चुकी थी, यहाँ मैं सूट में डाल रही हूँ। मैं निकाला हुआ था दिवाली में, तो बस वही मैं सिलाई डाल देती हूँ, क्योंकि पहले में और अब में काफ़ी फ़र्क है, तो इसलिए मुझे कपड़ों में सिलाई डालनी ही होती है। सारे जितने ब्लाउज़ थे उनमें सब में मैंने सिलाई डाली। चार बजे निकल जाओ, बैग लिया ला, बार बार कोई ना जाएगा छोड़ने, ठीक है। और किट कहाँ तेरी? एकेडमी में कल छोड़ गया है, अब वहीं खेल लेना।
और मैं जा रही हूँ अभिषेक को लेके उसको एकेडमी छोड़ने। इसका टाइम हो गया है और ये बोल रहे थे तब तक तुम लोग एकेडमी से लौट के आओगी इसको छोड़ के ना, तब तक मैं भी आ रहा हूँ। तो इन्हें जाना है मार्केट, तो हम लोग फिर इसके बाद मार्केट जाएंगे। पहले अभिषेक को छोड़ देती हूँ क्योंकि ये लेट हो जाएगा। तो और इसके बाद में छोड़ने के बाद में ये भी आ गए थे बाइक से पीछे से, तो हम लोग आ गए मार्केट। इन्हें पहनने थे शूज, तो ये वही देख रहे थे। मैंने कहा अच्छे देखो, तो ये लखानी वाले निकलवाए हैं। अब देखते हैं कौन से लेते हैं ये। और हम लोग का ऐसा रहता ना कि हम लोग को तुरंत पसंद आ जाती है, स्लीपर हो या हो शूज हो कुछ भी हो। लेकिन जब इन लोगों के साथ में जाओ ना तो ये लोग पता नहीं कितना ढेर निकलवा देते हैं, इन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता है। मैंने कहा मैं तो दुकान से निकल जाती हूँ, पहले पसंद कर लो अच्छे से। फिर ये वाले वाइट वाले पसंद किए हैं। और इसके बाद में अब हम लोग आ गए हैं, निकल रहे थे तो मैंने कहा सब्जियाँ ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ सब्जी, टमाटर है वो भी है, सब्जियाँ ले रहे हैं। और सब्जियों की ज़रूरत पड़ ही जाती है, कितना भी रखिए लेकिन कुछ ना कुछ सब्जी घर में ज़रूरत होती ही है। और इनकी आदत तो मैंने आप लोगों को बताई थी ना, ये स्टोर करके रखने वाले से इकट्ठा लेके जाते हैं। मैं इकट्ठा कभी नहीं लेती, मैं उतना ही लेती हूँ कि हाँ 1-2 दिन चल जाए। और इसके बाद में मैंने किराने से कुछ सामान लिया और यहीं से मैं सामान सारा किराने का हमेशा यहीं से ही लेती हूँ। तो बस यहाँ सामान ले रहे हैं। और इसके बाद में मैं आ गई हूँ घर पे। आज काफ़ी शॉपिंग की हम लोगों ने। देखिए ये मैं बीज लेके आई थी, वो बीज हैं पूरे, क्योंकि हमें बीज डालने हैं क्योंकि लेट भी हो रहा है अब। और अब ये फ्रेंड्स दूसरे दिन का वीडियो, फिर कोई वीडियो शूट नहीं हुआ। और ये अगले दिन का वीडियो है जहाँ मैं बना रही हूँ क्योंकि हमारा आटा हो गया ख़त्म, तो मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। और मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैंने कल जो वीडियो डाला था मेला वाला, और कल ही मेरी नीलम ने वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो डाला था। तो मेरे में कमेंट्स आए थे कि दीदी आपने बिल्कुल नहीं बताया, आपने छुपा लिया कि वो प्रेग्नेंट है और आपने बताया नहीं। तो मैं बता दूं कि वो इतनी शर्मीली है कि मैं बता नहीं सकती। आप लोग देख सकते हो, बात करने से ही उसके आप तरीके से समझ जाओ कि मतलब अगर उससे पहले ही दिखावा, कुछ लोग होते हैं वीडियो में प्रेगनेंसी का बहुत दिखावा करते हैं, लेकिन उससे मैंने एक बार बोला भी था, मैंने कहा बोल दो, तो बोल रही थी कि नहीं दीदी मुझे बहुत झिझक लग रही, मुझे शर्म लग रही है। और तो मैंने कहा जब ये नहीं बोल रही तो फिर अपने वीडियोस में हम कैसे बोल दें। तो बोल रही थी आप भी मत बोला, मुझे बहुत ही मतलब अजीब लग रहा है, लेकिन मैं हिम्मत करके देखूँगी, जब सही टाइम आ जाएगा तो मैं हिम्मत करके ज़रूर बोलूँगी, लेकिन अभी नहीं। और थोड़ा दिक्कत भी थी, उसके कॉम्प्लिकेशन भी थे कुछ ऐसे, क्योंकि 2-3 बार उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ा, उसे थोड़ा थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन हाल फिलहाल अब दिक्कत नहीं है। उस टाइम उसे दिक्कत थी, तो ये बोल रही थी कि मेरा सही टाइम भी आ जाएगा तभी मैं बताऊंगी। और एक बार तो बोल रही थी कि नहीं मैं बताऊं, मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। फिर एक दिन बोलती है कि अरे सामने आ जाएगा तो फिर क्या होगा कुछ दिन बाद तो सामने आएगा ही सच। तो मैंने कहा वो तो आएगा, ये छिपने वाली बात तो है नहीं, तो ठीक है मैं बताऊँगी। तो इस ऐसे ही कर के उसने लेट कर दिया। और फिर हम लोगों ने देखा कि जब ये इतना ज़्यादा झिझक रही है तो फिर हम लोगों ने भी नहीं बताया। तो यही एक कारण था। बाकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम लोग जल्द से जल्द बुआ बन जाएंगे। तो बस यही कारण था फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। तो खुशी सबको होती है। और यहाँ दूध रखा हुआ, तो दूध हो रहा है गर्म। और क्योंकि बच्चों को एकेडमी कोचिंग से आते हैं तो सबसे पहले मैं उन्हें दूध ही देती हूँ गर्म करके। तो यहाँ मैं दूध गर्म कर रही थी तो वो फनने भी लगा, तो मैंने जल्दी से बंद किया और जा रही हूँ बच्चों को दूध देने। और गोलू तो मुझे लगता है सो भी गया, क्योंकि बहुत जल्दी वो आगे खाना खा के सो भी जाता है। और मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है इन लोगों का। देखिए ना ओढ़ा है ना कुछ, ऐसे ही सो गया। तो थक जाते हैं ना बच्चे भी, आगे थक जाते हैं। ये भी एकेडमी जाता है तो वहाँ बस खेलने में थकते ही हैं बच्चे। तो बस मैं इनको सुला दूँ। और यहाँ सबके खाना खाने के बाद में मैं धुल रही हूँ बर्तन, क्योंकि लास्ट काम बर्तन ही रह जाता है। तो बस बर्तन और साफ़ हो जाएं। सो फ्रेंड्स मैं यहीं पे करूँगी ब्लॉग की अपने एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा
थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, ताकि मेरी वीडियोस आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।